बोलो श्री राम जय जय राम। सबसे पहली बात, धर्म क्या होता है और धार्मिक कौन है। उत्तरकांड उत्तर है, सभी प्रश्नों का समाधान है। अंत में उत्तर देते हुए उन महापुरुष ने कहा कि सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। वो धर्म का विशेषज्ञ है, गुणी और ज्ञाता है। सोई महिमांडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता। राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ गुणी और ज्ञाता, पंडित है और दान दाता है। पृथ्वी में सुलझा हुआ सम्मानित पुरुष है। भला कौन? राम चरण जाकर मन राता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। नीति निपुण सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई। क्रिया में दक्ष है, नीति में निपुण है, वेदों का पारंगत विद्वान है। भले वो अंगूठा छाप क्यों न हो। कौन? कि राम चरण जाकर मन राता। एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नरे उपज विनीत। हे पार्वती, सारा कुल कृतार्थ है। जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो, वो कुल भाग्यवान है। भोलेनाथ इस मानस के निर्माता है। तुलसी और वाल्मीकि, लोमस, ये सब अनुवादक है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की। मन के अंतराल में छिपा कर रखा। अशुभ के विपरीत जब शुभ समय आया, शिवासन भाखा। जिस घट में सत्यमयी प्रवृत्ति जागृत है वो शिवा है। जिस हृदय में सत्यमयी प्रवृत्ति जागृत हुई, लगन देखा, उसके प्रति कहा। तो इस मानस के रचयिता भगवान शिव ने स्वयं निर्णय दिया कि धार्मिक कौन है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नरे उपज विनीत। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सोपि नर, पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है, बगैर सींग पूंछ का पशु है। उसमें और बैल में कोई अंतर नहीं है। केवल सींग नहीं जामे, पूंछ नहीं जामी। थे तो हम खाते पीते भले मनुष्य, पशु कह के संबोधित किया। भला इससे ज्यादा कोई क्या खरी खोटी सुनाएगा। अर्थात बगैर एक परमात्मा की शरण के कहीं कल्याण नहीं। तो सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम प्रेम पर धनु। वो सुख, वो कर्म, वो धर्म, धर्माचरण में आग लग जाए जहाँ न राम पद पंकज भाओ। जहाँ राम एक परम प्रभु के चरणों में श्रद्धा ने हो, वो जोग नहीं है, कुजोग है, धोखा है, ज्ञान नहीं अज्ञान है। कौन सा? जहाँ राम एक परमात्मा के चरणों में प्रीति ने हो, उनका सुमरण जिस घट में न हो। इसलिए एक ही उद्देश्य है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते,
पानी पीते, शौच जाते, जीवन के हर मोड़ पर नाम याद आया करे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अब उन एक परमात्मा को हम कैसे रिझाएं? उनको प्रसन्न करने का तरीका क्या? केवल हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। एक बार पृथ्वी घबरा गई, असुरों के बोझ से, पाप से, रावण के आतंक से। वो गई देवताओं के पास, बोले हमारा उद्धार करो। बोले मावा हम भी दुखी। सब मिलके ऋषियों के पास, उन्होंने कहा हम भी दुखी। ये रावण हर महीने ब्लड टैक्स में लेता है हम लोगों से। बाबाओं के पास दंड कमंडल छोड़ के था ही क्या? बम्बई दिल्ली घूम रहे, उनके तो झोला हो सकता है गर्म हो। जंगल वालों के पास क्या था? खून छोड़ के। तो हम लोगों से भी ब्लड टैक्स में लेता है, हम भी दुखी। सब मिलकर पहुंचे ब्रह्मा के पास। सुर नर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे बिरंच के धामा। संग गोतन धारी धेनु बिचारी। देवता, मनुष्य, मुनि और पृथ्वी सब मिलके ब्रह्मा के पास गए। आज देवता भले इंद्रलोक में रहते होंगे, देवलोक में रहते होंगे, उस समय सुख दुख बराबर था और साथ ही साथ हाथ मिला के घूमा करते थे। अलग प्रश्न है कि देवता है क्या, स्वर्ग क्या? विधाता ने सब जान लिया क्यों आए, लेकिन मेरा भी तो कोई बस नहीं चलेगा। विधाता ने सुझाव दिया कि जे करते दासी सो अविनाशी, मोरे तोर सहाई। जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी है, हमारा और तुम्हारा रक्षक वही है। उन परम प्रभु की शरण जाओ। इतना तो कह दिया विधाता ने, लेकिन शरण जाने की विधि विधाता भी नहीं बता सके। तब आपस में चर्चा करने लगे, कहाँ जाएं, किस रास्ते से जाएं? तो पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पैन दिवस प्रभु सो। किसी ने कहा भगवान रहते हैं वैकुंठ में, चलो वैकुंठ। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, तू क्या जाने, 15 साल का हमारा सत्संग है संतों का, वो रहते हैं क्षीर सागर में, चलो क्षीर सागर। तेहि समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था। अवसर पाई बचन एक कहूँ, अवसर ही नहीं मिल रहा था पर वक्ताओं के वजह से। विवेकानंद को 5 मिनट मिला था अमेरिका में कि गुलाम देश का पादरी क्या जाने। और जब भगवान को ढूंढ निकालने की कुंजी है प्रेम, प्रेम पूरी हृदय से पुकारो तो यहाँ विद्यमान। तो मोरा मत सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। विधाता ने सराहना की, ये संत वाणी है। प्रेम पूरी हृदय से जब स्तुति में लग गए, तल्लीन होके, तुरंत आकाशवाणी हुई, मैं अवश्य पृथ्वी का भार हरण करूंगा। घर वालों ने बहुत डांट फटकार लगाई। राधा को तो ताला में बंद कर दिया कि कन्हैया छोरा से न मिल, चल दो। अब हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है संसार में जब तुम ही नहीं रहोगे आंखों के सामने। हमें कुचल के चले जाओ, आपके वियोग में हम जिंदा नहीं रहना चाहती। कृष्ण रथ से उतरे, सबको कहा अरे तुम पागल हो गई हो, तुम बिना मैं भी तो नहीं रह सकता। 15 दिन मामा श्री से जरा गले मिलाऊं, मैं अभी आया, बस केवल 15 दिन। फुसला के चले गए, फिर कभी नहीं लौटे। फिर कृष्ण कभी नहीं लौटे।
गोपियां भूल गई पति और सलोने पुत्र, सास और ससुर, दही माखन, प्रॉपर्टी, विक्षिप्त हो गई कृष्ण के विरह में। इसका नाम था प्रेम। करील के कुंजों में बस वो केवल कीर्तन कर रही थी। वो ये भी भूल गई कि हमारा कहीं घर भी था। एक दिन भगवान कृष्ण ने मुंह लटका रखा था। ज्ञानी उद्धव पहुंचे, बोले आज कृष्ण आप बड़े दुखी लग रहे हैं। बोले हाँ भाई मैं दुखी हूं। बोले कारण क्या है? बोले मैं क्या बताऊं उद्धव जी, मेरे वियोग में गोपियां विकल है, मुझे यही दुख है। उद्धव बोले अरे ये कौन बड़ी बात, मैं जाता हूं उन्हें ज्ञान का उपदेश करके चला आऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी जल्दी करो, जल्दी जाओ, तुम हमारा संकट निवारण करो उद्धव। भगवान जानते थे कि मूर्ख है, ये बातों से नहीं मानेगा जब तक प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगा। ज्ञानी उद्धव पहुंचे। सब गोपियां करील के कुंजों में कृष्ण के विरह में संकीर्तन कर रही थी। खड़ी हुई नमन किया। उद्धव जी ने कहा क्या भेद भक्ति में पड़े हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, योग का आश्रय लो, ये भेद भक्ति छोड़ो। तो राधा जी ने कहा उद्धव जी मन न भये 10-20, मन 1 से सवा हुआ ही नहीं। एक हुतोषो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, उद्धव मन न भये 10-20। मन 1 था तो श्याम के साथ चला गया, अब हमारे पास है ही नहीं। अब योग साधना के लिए दूसरा मन हम कहाँ पाए। थोड़ा सत्संग का क्रम आगे बढ़ा। गए थे उद्धव जी योग सीखाने, भक्ति सीख के चले आए, राधा के शिष्य बन गए उद्धव। एक बार नशा हो गया रुक्मणी जी को कि मेरा ऐसा भक्त शिरोमणि संसार में शायद ही कोई हो। कहीं इस कमजोरी का पता देवऋषि नारद को लग गया। नारद इसी टोह में रहा करते थे, पहुंच गए रुक्मणी के पास। बोले रुक्मणी जी आप व्यर्थ ही नाज कर रही हैं। भगवान कृष्ण के हृदय में जो स्थान गोपियों का है उसका 10वां अंश भी आप लोगों का नहीं है। तो रुक्मणी जी बोली अरे नारद जी, वो गंवार गाली ने ऊपरी पाथे वाली मट्ठा चलाने वाली, मैं मूर्धा अभिषिक्त नरेश भीष्म की कन्या, भला हमारा और उन गोपियों का कौन मुकाबला। तब नारद ने कहा रुक्मणी जी आप कुछ भी कहें, सभा सोसाइटी में, इष्ट मित्रों में जब देखो तब गोपियां गोपियां, गोपियों का जब नाम लेते हैं प्रभु हृदय भर जाता है, अश्रु टपकने लगते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। किंतु आप लोगों का नाम हमने कभी सुना नहीं। अब नारदी ठहरे चाबी भर ले गए। रुक्मणी जी खफा हो गई, एकदम नाखुश। नवलखा हार उधर फेंका, दुपट्टा उधर, पायल फेंकती हुई चली कोप भवन की ओर। राजा महाराजाओं के यहाँ यदि दुख प्रकट करना तो वहाँ जाओ कोप भवन में, यहीं भैं भैं रोना शुरू कर देगा तो राजकाज चौपट हो जाएगा। चली कोप भवन की ओर लट छिटकाए। भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ी। बोले अरे अजीब दृश्य है, कहीं नारद जी से तो भेंट नहीं हो गई। बोले हाँ भगवान, आज रुक्मणी जी का बड़ा लंबा सत्संग रहा नारद जी का। बोले तब जल्दी करो, 4 रजाई लाओ। रजाई ओढ़ के लगे भगवान कांपने।
बुखार चढ़ आया 108 डिग्री, वैद्य डॉक्टर सब फेल। नारद भी पहुंच गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रुक्मणी ने सोचा कि ये वेशभूषा बना के जिन्हें हमें संतुष्ट करना था वो तो अब तब लगे हैं, पहले वो ठीक हो जाए तब को भवन अटेंड करूंगी। वो भी लौट आई। नारद जी ने कहा, प्रभु हुआ क्या? बोले, अरे देव ऋषि, मैं बड़ा भाग्यवान हूं, अंतिम समय में आप ऐसे महापुरुष मेरे आंखों के सामने है। अंतिम समय है नारद जी, ये वो बंगाल का मस्तिष्क ज्वर है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो बोले, प्रभु ऐसा न कहें, कोई तो इलाज होगा। तब बोले, इलाज तो अब संसार में नहीं है, उपाय है। मुझ में स्नेह रखने वाली मेरी रानी है, अथवा कोई भी स्नेह रखने वाली मुझे अपने चरणों की धूली दे दे, वो मैं मस्तिष्क में चढ़ा लूं, उस पुण्य से प्राण बच सकते हैं, इलाज तो नहीं है। तुरंत नारद घूम पड़े रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती की ओर। जल्दी करो, काम बन गया, भगवान रहेंगे जिंदे, चरण धूली दो। पीछे हट गई सब। बोले, अरे नारद जी, कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं आप? ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारे पूज्य हैं, इनकी चरण रज हमारे सिर पर, भला अपनी क्षुद्र धूली इनके सिर पर कैसे रख दूं? समाज क्या कहेगी? अब मस्तिष्क पे गोड़ झाड़ने लगी, हमारा परलोक नष्ट हो जाएगा। तब नारद जी ने कहा, अरे परलोक प्राणांत तो हो गया तो वेदव्य सहना पड़ेगा रुक्मणी जी। तो बड़ा मुंह लटका के रुक्मणी जी बोली, अरे नारद जी, भाग्य का लिखा तो भोगना ही पड़ता है, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। तब कृष्ण ने और भी बेतुका मुंह बनाया। बचपन से तो ड्रामा किया था, लगा कि अब प्राण गए कि तब गए। बोले, अरे नारद, वृंदावन चले जाओ, शायद किसी को मुझ पर तरस आ जाए और कोई पवित्र चरण धूली दे दे। नारद भागे वृंदावन, करील के कुंजों में, राधिका के संरक्षण में। गोपियां भगवान का हरि कीर्तन कर रही थी। नारद को देख के खड़ी हो गई, तुरंत सादर अभिवादन किया और बोले, नारद जी, आप तो भ्रमणशील हैं, कहीं हमारे कन्हैया को देखा? नारद ने कहा, हाँ देखा, मैं वहीं से आ रहा हूँ। कैसे हमारे कन्हैया? बोले, अभी तो ठीक है, जाने पर भेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बोले, राधिका बोली, अरे नारद जी, फालतू बातें नहीं, हम लोगों लायक कोई सेवा हो तो बताएं। बोले, हाँ सेवा तो है, चरण धूली मांगा है, वो आप लोगों की चरण धूली सिर पे मलेंगे, उस पुण्य से प्राण बच सकते हैं। लगी गोपियां रमण रेती में पांव पीटने, रेती तो पहले ही से थी, लगी पांव पीटने, कहीं बगैर चरण छुआ कर्ण ने चला जाए। इन महापुरुष को मिट्टी ढोना पड़ेगा तो हमें पाप लगेगा। आज्ञा पालन में कोई पाप नहीं, महापुरुष कष्ट पावे चाहे परलोक धाम जाए। लगी पांव पीटने, चीनी वाला बोरा भरा, सब ने लिपट के नारद जी के सिर पे रख दिया। तो नारदी ठहरे, बोले, अरे वो सिर पे धारण करेंगे, उससे तुम्हारा परलोक नष्ट हो सकता है। तब राधिका बोली, नारद जी, हम अनंत काल नरक में पड़ी रहें, हमारे कन्हैया सुखी रहें, जिएं, ऐसे ही कल्याण करें, खिलखिलाते रहें। आप बातों में समय नष्ट न करें, जितना यहाँ समय नष्ट करते हो उतना ही मेरे कन्हैया को कष्ट होता होगा, जल्दी जाओ। अब नारद चले, ले जाके पसीने में लथपथ एकदम, जन्म भर तो बिना ढोया, आज चीनी वाले बोरे से भेंट हो गई। ले जाके पटका, बोले, ले अपन चरण रज।
भगवान उठ के खड़े हो गए, सारा वो गर्दा अपने सिर के ऊपर डाल लिया और कृष्ण बोले, नारद जी, गोपियों का और रुक्मणी इत्यादि पटरानियों का कौन मुकाबला? गोपियाँ मेरी आत्मा है, गोपियाँ मेरा स्वरूप है, मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है। मेरी चरणरज उनकी चरणरज है और उनकी चरणरज मेरी चरणरज है। अभिन्न स्थिति प्राप्त है वो। इनको तो परलोक की चिंता लगी है। हो सकता है 1-2 जन्म और इन्हें मेहनत करनी पड़े। रुक्मणी जी की भी गर्मी ठंडी हो गई। पहले तो भक्त शिरोमणि होकर घूमा करती थी पोजीशन बना के, उस दिन से चाय पानी टाइम टेबल देखने लगी। नारद आए थे गृहस्थी बिगाड़ने, और भी सुधर गई। इसलिए भगवान गए शरीर से तो नहीं, किंतु स्वरूप से जब भगवान ने निर्णय दिया, गोपियाँ मेरी आत्मा, गोपियाँ मेरा स्वरूप, करोड़ कोस दूर आप क्यों न हो, श्रद्धा से डोरी लगी तो आप भगवान आपके उतने ही पास हैं जितना हाथ पांव नाक कान। और निरंतर पास में आजू बाजू टहलने वाली 1-8 जन्म का धक्का खा गई तो भगवान प्रेम के पुजारी हैं। श्रद्धा ही उनको प्राप्त करने का, उन्हें रिझा लेने का तरीका है। विरह वेदना होनी चाहिए, किंतु गोपियों की दुर्दशा थी। वो विकल अवश्य थी, लेकिन दुर्दशा नहीं थी। वो निरंतर चिंतन का सद परिणाम निकला कि कृष्ण भाव को प्राप्त हो गई। एक भजन है, एक महापुरुष का भजन है, उर्दू में है। महात्मा चाहे भारत में हुआ हो, चाहे सृष्टि के किसी कोने में हुआ हो, यदि भगवान प्रेरक हैं, उनके द्वारा संचालित है, साधना के प्रशस्त पथ पर है और मार्गदर्शक प्रभु स्वयं है, तो उनकी वाणी एक होगी, निर्णय एक होगा। इसी स्तर के एक संत हुए थे, उनके वाणी का अनुवाद है। आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आँखें तरसती है। मैं कस के लबों से जब पीने की सदा आई, मैं खाना भी खा ली है, बोतल भी तरसती है। जिस दिन से गए हो तुम ये आँखें तरसती है। मैं खाने के अंदर ही रहने दे मुझे साकी, मैं खाने के बाहर तो एक आग बरसती है। मैं शहरे खामोशी से गुजरा तो सदा आई, आहिस्ते चलो लोगों दीवानों की बस्ती है। दुनिया की हर निगाहें जहरीली है नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे डसती है। आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आँखें तरसती है। जिस दिन से भगवान चले गए वृंदावन से, उदासी छा गई। उदासीनो गतव्य था, देखी और सुनी हुई विषय वस्तु में कहीं कहीं शरण स्थली नहीं, 2 मिनट बैठ के श्वास ले सके ऐसा स्थान नहीं, उन्हें उदास कहते हैं। गोपियाँ उदास हो गईं, आलम है उदासी का।
थी एकदम उदास, भूल गई माखन दधी की नदियाँ, भूल गई पिता और माता, पति और पुत्र, कृष्ण के विरह में एकदम झूमने लगी। आलम है उदासी का, संसार से तो उदास थी। आलम कहते हैं भीड़ को, लेकिन वहाँ एक आलम था। जब संसार से हम उदास हो जाते हैं तो हृदय में देवी संपद प्रवाहित हो जाती। अंतःकरण की वृत्तियां दो है, आसुरी संपद, देवी संपद। जब संसार में लिप्सा होती है तो आसुरी संपद का बाहुल्य रहता है, हर समय एकदम वेदना बनी रहती है, तड़पन बनी रहती है। लेकिन देखी सुनी विषय वस्तु से जहाँ उदास हुई वृत्ति, तो संपूर्ण देवी संपद प्रवाहित हो जाती है अंतःकरण में। हर स्तर का विवरण वो देती रहती है। यह भीड़, आलम, ये तब संभव है जब हम बाहर से उदास होके अंतर में प्रभु के चिंतन में, विरह में जुड़ जाएं। तो आलम है, भीड़ तो है, किंतु उदासी में मिलने वाला आलम, आलम है उदासी का। इतना ही नहीं, हशरत सी बरसती है। हसरत माने अनुकंपा, कृपा सी बरसती रहती हर समय। भगवान क्षण क्षण का हाल लेते रहते हैं, साधक की पीठ थपथपाते रहते हैं। हशरत सी बरसती है, कृपा सी बरसती रहती हर समय चिदाकाश में। ऐसी अवस्था कब आई, क्यों आई? जिस दिन से गए हो तुम, ये आंखें तरसती है। जिस दिन से भगवान अपनी भगवत्ता का बोध करा के गोपियों के पास से निकल गए, ये आंखें तरसती है। जहाँ रहीम प्रियतम बसे, जहाँ रहीम भगवन बसे, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप चली जाए। सचमुच आंखों में मूरत बसी गई तो प्रकृति की अन्य छवियां कहाँ टिके। वो सराय भरी है, कदाचित कोई चिंतन आ भी गया तो तुरंत आया और तुरंत 2 पल में गया। पथिक आप चली जाए। भगवान में श्रद्धा स्थिर तब होती है जब अपनी विभूति का भगवान बोध करा दे। गोपियों को पूरा बोध करा के भगवान हट गए, लेकिन गोपियां नहीं हटी। जिस दिन से गए हो तुम, ये आंखें तरसती है। आंखों में तरस रही थी, तरस ही नहीं रही थी, वो भगवान की छवि आंखों में समा गई। ऊधो फोड़ने आए कोई लाभ नहीं, नारद फोड़ने आए कोई लाभ नहीं, भक्त शिरोमणि हो गई। भजन एक नशा है। भगवत पथ में पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं लगता। यदि हम पापी नहीं होते तो भजन की जरूरत ही कौन थी। एक महापुरुष हुए सूरदास, सूर तुलसी। वो करोड़पति का इकलौता बेटा, केवल एक लड़का बड़ा दुलारा होता है। माता पिता अपना हृदय उड़ेल देते हैं उसके ऊपर, लेकिन एक आंख और एक लड़कों का क्या भरोसा। अंत में एक बेटा होता बड़ा नालायक भी होता है। वो ये समझ महसूस ही नहीं कर पाते माता पिता पूज्य हैं, इनके प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। वो ये सोचने लगता है इफरात पैसा जिधर चाहो घूमो। तब ये भावना आ जाती है कि संसार का यही जीवन है, एक माई और एक बाप, 2 बेवकूफ़ अब मिला ही करते हैं सबको हम लोगों की सुविधा के लिए। सूरदास लाड प्यार में इतना बिगड़ा, शराब पीने लगा, पतरियों के कोठों पे जाके डांस देखने लगा। अंत में करोड़ों की प्रॉपर्टी
एक अप्सरा को दे दिया सब। शूर के सामने और व्यापारी टिक ही नहीं पाते थे। प्रत्याशी आस्ते आस्ते सारी संपत्ति समाप्त। वृद्ध माता पिता जब मरने लगे, मृत्यु शैया पर आए, तो बहू से कहा, बेटा भले घर में जन्मी हो, भले घर में आई हो, किंतु लड़का नालायक निकल गया, हमारा कोई वश नहीं उसमें। ले ये 15-20 हजार रुपये बचे हैं, इससे तुम बसर करना, उस नालायक को मत बताना। जहाँ कोठे पर सूचना मिली, जल्दी चलो, तुम्हारे माता पिता मर गए। तो उस समय उसका नाम था बिलवा मंगल। बहुत झल्लाया, बोले ओह, इन बुड्ढों को इसी समय मरना था, अभी तो ठुमका चल रहा था। और क्या पगले शराबी ऐसे ही तो बोलते हैं। गया घर, औरत से पूछा कुछ दे गए कि सूखे ही मर गए। वो पतिव्रता नारी थी, हालांकि जन्म भर ठोकरों में रखा, सती नारी थी। उसने कहा कि ये 15-20 हजार कुछ दिया है। ये भी कहा है माताजी पिताजी ने कि मैं आपको न बताऊं। तुरंत लेके भागा, पतुरिया को दे आया। बोले ले प्रिय, अंतिम किस्त, अब हमारा सर्वस्व तुम ही हो। वो एक मंत्र है ना, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संसृता, तुम ही हमारी छत्र छाया हो। शराबियों के पास चुटकुले बहुत होते हैं। और सूरदास लौट आया, बोले प्रिय केवल 13 दिन हमारे ये नरक में जा रहे हैं, मैं जल्दी आता हूँ। इतने बड़े आदमी की मृत्यु हुई, रिश्तेदारों ने मिलके धूमधाम से अंत्येष्टि कर दी। बिलवा मंगल जब खाली हुआ, भागा कोठे पर। उसने समझ लिया इसके पास अब कुछ नहीं है, तो जिनके पास था उनको बुला लिया। वो डांस देख रहे थे। पहुंचा, बोले दरवाजा खोलो। बोले कुछ लाए हो? बोले अरे अब हमारा सर्वस्व तुम ही हो। बोले अरे मूर्ख, हमने तुमसे प्रेम ही कब किया था, ये तो हमारा बिजनेस है, धंधा है। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो ये देखो बड़े लोग पैसे वाले बैठे हैं। बिलवा मंगल ने सोचा इतना अपार धन हमने दिया, ऐसा नहीं हो सकता, इतना कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता। अब खोलेगी तब खोलेगी। रात बीत गई कड़ाके की ठंडी में, मामूली कपड़ा पहन के ठुठुरता रहा। सुबह दरवाजा खुला, वो लोग जाने लगे। दर्शक लोग दौड़ के पतुरिया को छुरा मार दिया, क्रोध में मर गई। बहुत बड़ी अप्सरा थी, हथकड़ियाँ पड़ गई, फांसी हो गई। 2 मिनट फांसी के बाकी थे तो सूरदास की औरत भागती हुई आई, अन्याय हो रहा है, ये तो उसे प्रेम करते थे, भला ये उसे क्यों मारेंगे? उसको मैंने मारा है। बोले तुमने क्यों मारा? आजीवन मेरे पति को बरगला रखा, मेरे सहन के बाहर हो गया, इसलिए हमने मारा। सूर छूट गए। 4 जल्लाद उठा के टांग ही रहे थे, उस समय छूट गए। मौत आंखों के सामने थी, उस समय छूट गए। तब सूर को बड़ा धक्का लगा। बिलवा मंगल को बोले अरे इतनी देवी सती नारी जिसने मेरे प्राण बचा लिए, अब जब कुछ भी नहीं है मेरे पास तो मैं क्या मुंह दिखाऊं इसको। भागा वृंदावन की ओर। रास्ते में जहाँ कहीं सफ़ेद मट्टी दिखाई पड़ी, घिस घुस के तिलक विलक संवारा, संत बन के चला। एक घटना और घट गई। एक ऐसे भाग्यवान सेठ थे प्रभु भगत, वो भी करोड़पति। उनका व्रत था, नियम था कि क्षेत्र से कोई संत बगैर भिक्षा करे न जाए। उनकी कुटी बनाओ, कमल दो, कमंडल दो। उनके कार्यकर्ता
इस बिल्वा मंगल को भी ले गए। बोले आइए संत जी विराजे। जब सेठ सेठाइन चांदी के थाल में भोजन लेके आई, बड़ी श्रद्धा थी। सेठाइन को देखा तो फिर पगला गया। बोले अरे हमने तो छुरा मार दिया था, ये तो जिंदी है, उसी की बहन है कि वही है। चुपचाप बोले महाराज प्रसाद ग्रहण करें। बोले भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? इस दरवाजे से कोई संत बगैर भिक्षा किए आज तक गया ही नहीं, कृपा करें, कहो तो जहां कहो हुक्म हो कुटिया बनवा दें। जो मैं कोई बहुत बड़ा साधु नहीं हूं, सुबह 10 बजे फांसी पे था, शाम को 6 बजे आपके सामने हूं। इस 4-6 घंटे में जितनी भक्ति हो गई हो उतना ही हूं। आपको कोई दोष नहीं, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दें। जब वृंदावन के रास्ते में चले, सूरदास आज से हुए सूरदास, जन्म का अंधा होता तो निकल गया होता, लेकिन अभी अभी तो आंखी फूटी, घने जंगल में एक कूप में गिर गया। 7 दिन बीत गए, समझ लिया कि मौत छोड़ के कुछ है ही नहीं यहाँ पर। पानी कमी था, तब फिर भगवान का लगा कीर्तन करने, हे गोविंद हे मुरारी, हे गोविंद हे मुरारी। बोले जब तक श्वास है तब तक तो जप लूं। लो लग गई। इतने में एक हाथ आया, पकड़ा उनका हाथ, पकड़ा सूरदास का हाथ। बोले अरे बाबा यहाँ कुएं में क्या कर रहे हैं आप, आइए बाहर चलिए। खींच के बाहर कर दिया। तब सूरदास ने लपट के हाथ पकड़ लिया। बोले अरे भैया बता तो दो तुम हो कौन। तो भगवान झटक के चल दिए। समझ गया ये 25 हाथ गहरा कुआं, उतना लंबा हाथ मनुष्य का तो हो ही नहीं सकता, फिर हाथ भी बच्चों की तरह कोमल, ये भगवान हैं। तुरंत पहला दोहा बनाया, कर छुड़ाए जात हो अबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगा तो ही। निर्बल जान के हाथ छुड़ा के जा रहे हो, हृदय से जब जाओगे तो आपको मैं सबल जानूंगा उस दिन। सूरदास की लौ लग गई। पहुंच गए वृंदावन। गाना सुनने वाले शौकीनों के गले में कुछ होता है, गले में कुछ लज्जत हुआ करती है। जन्म भर जब अप्सराओं का गाना सुना, वो भी गुनगुनाया करते हैं। तो लोगों ने कहा, पुजारियों ने, यार सूर के गले में तो बड़ा ओज है, ऐसा करो ये बड़े रास विहारी के मंदिर में बैठा दो, तो कुछ टुन टुन किया करेगा, शोभा बढ़ेगी। किंतु सूरदास जब बैठे, वही भजन सुनावे जो श्रृंगार भगवान का हो। वसंती वस्त्र पहनाया वसंत ऋतु में, तो वसंती वस्त्र का भजन गा दिया। धानी पहनाया तो धानी वस्त्र का भजन गा दिया। 1 पंख 2 पंख 3 मोर पंख, जो श्रृंगार किया वही गावे। संदेह हो गया पुजारियों को, आंखें तो फूटी है, क्या ये देखता है क्या? ऐसा करो आज श्रृंगार ही मत करो। तो खाली माखन मुंह में पोत के, टिकुली लगा के भगवान की प्रतिमा को वैसे ही छोड़ दिया। सूर बहुत हंसा। आज हरि भय नंगम नंगा, माखन चाटत करते उछंगा। और काली टिकुली और 1 मोर पंख जो जो था सब कह डाला। सब चरणों में गिरे, बोले महाराज हमने तो सोचा कोई पेटार्थी अंधा है, आप महापुरुष हैं, आपसे सेवा लें, हम लोगों की हैसियत नहीं है। सूरदास हो गए। क्यों? कि कर छुड़ाए जिस दिन से गए, प्रमाण पा गए सूरदास। उस दिन से उनकी लौ लग गई। बाहर की आंखें अवश्य फूट गई, लेकिन हृदय की आंखें खुल गई। तो जिस दिन से गए हो तुम
ये आँखें तरसती है। जिस दिन से हाथ छुड़ा के गए आँखें तरसती रह गई। केवल भगवान की छवि थी, बाहर की आँखें नदारद, लेकिन हृदय की खुल गई। जिन आँखों से परमात्मा को पहचाना जाता वे आँखें खुल गई। जब तक भगवान का कुछ प्रमाण न मिल जाए, परिचय न मिल जाए, तब तक विश्वास भी स्थिर नहीं होता, श्रद्धा स्थिर नहीं होती, और वो लौ भी नहीं लगती जहाँ आँखें तरसा करती है। इतना ही नहीं, जब प्रभु का प्रमाण मिल ही गया तो उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजी भावन आने। प्रभु का प्रभाव किंचित जिसने जाना, उसे भजन छोड़ के कुछ अच्छा लगता ही नहीं। इसी आशय की अगली लाइन है, मैं कश के लबों से जब पीने की सदा आई। मैं कस माने पियक्कड़, शराबी। भजन एक नशा है, सभी नशे संसार के उतर जात पर भात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सृष्टि के सारे नशे, चाहे हीरोइन हो, चाहे बियर, चाहे बिस्की, दूसरे दिन चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती है, उतर जात पर भात। किंतु नाम का नशा ऐसा है, उत्तरोत्तर चढ़ता ही रहता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भजन एक नशा है, जिसे ही नशा सवार हो गया उसे अन्य कुछ अच्छा लगता ही नहीं। जिसने परिचय पा लिया भगवान का, सूरदास ने परिचय पाया, गोपियों ने पाया, इसी प्रकार जिसने भगवान का हल्का सा पर्चा पा गया उसको और कुछ नहीं चाहिए। भजन तजी भावने आना, अन्य कुछ नहीं चाहिए। उसे वो अंतर आत्मा से प्रतिज्ञाबद्ध हो जाया करता है। उसे नशा चाहिए, प्रभु की खुमारी चाहिए, उसे दीवानापन चाहिए। तो मैं कस के लबों से, इस भगवान का नशा प्राप्त होने वाले के ओठों से, मैं कस के लबों से जब पीने की सदा आई। जब पीने की आवाज़ आई कि मैं अब अवश्य प्राप्त करूँगा, चाहे दुनिया उलट पलट हो जाए, केवल मैं ढूंढूंगा तो भगवान को। किंतु मैं खाना भी खाली है, बोतल भी तरसती है। बाहर का नशा तो आपको मिल जाएगा शराब की दुकान पर, किंतु भक्ति का नशा जब कभी किसी को मिला है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। लक्ष्मण, अनुपम सुख की मूल तो भक्ति है, किंतु प्रभु प्रदान कर दे, बोले सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता, मिलेगी अवश्य। मिले जो संत हो ही अनुकूला, वो मेरी भक्ति तब मिलेगी जब संत अनुकूल हों, अन्यत्र नहीं। तो ये भक्ति का नशा, ये खुमारी जहाँ प्राप्त होती है वो होता है सद्गुरुओं का दरबार। दरबार में तो हम पहुँच गए, मैं खाना भी खा ली, अरे अभी कुछ दिन सेवा करनी पड़ेगी, उनके द्वारा निर्दिष्ट साधना का अभ्यास करना पड़ेगा। द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए, कबहू के धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ी न जाए। उन सदगुरु के दरवाजे पे पड़े रहो। महापुरुष परीक्षा भी लेते हैं, उस धक्का धुक्की को सह लो, अवश्य निवारण हो जाएगा, भजन जागृत हो जाएगा। जो दर छाड़ी न जाए, जो दरबार छोड़ के खिसक नहीं जाओगे। तो अवश्य मैं प्राप्त करूंगा। जब पीने का दृढ़ संकल्प हुआ, आवाज आई, तो मैं खाना भी खा ली, सदगुरु के दरबार में अवश्य पहुँचे। लेकिन जागृति तो 2-4 महीने धक्के खाने के बाद होगी। और बोतल भी तरसती है, बाहर की शराब
बोतल में भरी रहती है, पलट के गिलास में पीते हो, लेकिन ये भक्ति का नशा, वृत्ति ही बोतल है। वृत्ति में हम भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को टिकाए रख सकें, प्रभु के ध्यान को जमाए रख सकें, ये क्षमता आज वृत्ति में भी नहीं है। तो मैं खाना भी खाली है, बोतल भी तरसती है। वृत्ति में तड़फन है, तरस है, कैसे प्राप्त करूं, कब प्राप्त करूं, विकल है। लेकिन भगवान के स्वरूप को रोक रखें, नाम में सूरत की डोरी को लगा रखें, ये क्षमता नहीं है। हाँ, तरस अवश्य है। तो भैया ऐसी परिस्थिति में क्या करें, कल्याण कैसे होगा? तो मैं खाने के अंदर ही रहने दे मुझे साकी। क्यों? कि मैं खाने के बाहर तो एक आग बरसती है। मैं खाना ईश्वरीय नशा जहाँ से प्राप्त होता है, सदगुरु का दरबार। भगवान बेशक वृत्ति में तरस है, प्राप्त करने की लगन है, लेकिन टिक तो नहीं पा रहा है भजन। तो मैं खाने के अंदर रहने दे मुझे साकी। साकी माने पिलाने वाला। यहाँ तो 1500 तनख्वाह दो, पिलाने वाले तमाम मिल जाएंगे, किंतु भक्ति का नशा जागृत कर दे, वो होते हैं सदगुरु। भजन किताब पढ़ने से नहीं आता, भजन की जागृति किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा ही हुआ करती है। सो बिनु संतन काहू पाई, दान दया दम तीर्थ मज्जन। जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संतन काहू पाई। भक्ति तीर्थों में जाने से नहीं, भक्ति पुस्तक का निरंतर पाठ करने से नहीं, सो बिनु संतन काहू पाई। बगैर संत के आज तक किसी ने पाया ही नहीं। ये भजन की जागृति, साधना की जागृति किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही हुआ करती है। उस दिन से जागृति मानी जाती है जिस दिन से, जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे हैं, प्रभु उतर आए। हमारी पुकार ऐसा हो कि भगवान ही उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, हमारा मार्गदर्शन करने लगे, हमें भजन सिखाए और ले चले। उस दिन से पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाली भजन साधना की जागृति है। तो मैं खाने के अंदर, भगवान अपने आश्रम के अंदर ही रहने दे मुझे साकी। साकी माने सदगुरु, पिलाने वाला, भजन भक्ति जागृति प्रदान करने वाले होते हैं सदगुरु। हमें रहने दे। क्यों? कि मैं खाने के बाहर तो एक आग बरसती है। मैं खाने के बाहर, इस आश्रम के बाहर, सदगुरु की शिक्षाओं के बाहर जहाँ झांका साधक तो एक आग बरसती है। अर्जुन ने पूछा, भगवान आपके मत के अनुसार लोग क्यों नहीं बरतते? किसकी प्रेरणा से बलात् घसीट कर लगाए हुए के सदृश मनुष्य पाप का आचरण करता है, क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापमा विद्यनमिह वैरिणम। अर्जुन, काम और क्रोध अग्नि के सदृश भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले महान वैरी है, ये शत्रु है। कामा अग्नि, क्रोधा अग्नि। अग्नि में कितना भी डालो वस्तु, शहर भी जल जाएगा, आगे कुछ है वो भी जल जाएगा। अग्नि के सदृश कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु है। अर्जुन, दृढ़ वैराग्य द्वारा, शस्त्र द्वारा इनको काट। ये त्रेतापों की ज्वाला, मन करी विषय अनल बन जरही, हो ही सुखी जो यही सर परही। मन रूपी हाथी
विषयानल में निरंतर झुलसता रहता है। अग्नि के सदृश कभी ने तृप्त होने वाले दुर्जय शत्रु है। कामा अग्नि, विषया अग्नि, त्रेतापों की ज्वाला, ये सब सदगुरु की उपदेश के बाहर जहाँ साधक ने झांका तो यही अग्नि है जो तुम्हारे सदकर्मों को जलाएगी, इस जीव को भयंकर ताप देगी, देहिक देविक भौतिक ताप प्रदान करेगी। तो मैं खाने के बाहर तो एक आग बरसती है, एक ज्वाला धधकती रहती है, झुलसना ही झुलसना है, ऊंच नीच योनियों का भ्रमण है, इसके अलावे कुछ नहीं। मैं खाने में पड़े पड़े, सदगुरु में पड़े, दरबार में तब तक पड़े रहो जब तक लौ न लग जाए। उसके बाद एक अवस्था आती है, मैं शहरे खामोशी से गुजरा तो सदा आई। शहर और खामोश, बंबई में तो रात को भी कारें चलती रहती है, लेकिन हृदय आपकी एक नगरी है। अनंत संकल्पों की लहर चला करती है। रावण की पार्टी, राम की पार्टी, दोनों इसके अंदर है। अपार विषयोन्मुख तरंगों का तांता लगा है। चिंतन में लगोगे तो ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति का तांता लगा है। एक माताजी कह रही थी, महाराज जब हम भजन में बैठते हैं तो मन बतियावत बहुत है। पहले तो कुछ नहीं, जब भजन में बैठो तो बहुत बतियावत है, पता नहीं काका कहते। वो ठीक ही कह रही थी। भजन में आप बैठ के देखो, जो 10 साल पहले भूल गए थे वो भी संकल्प उभर के सामने आ जाएगा। मन बचपन वाली फाइल खोल के आपके सामने रख देगा। किंतु मैं खाने के अंदर सदगुरु के दरबार में रहते रहते साधना इतनी परिपक्व हो गई कि वृत्ति शांत प्रवाहित हो गई। यह शहर खामोश, अब ये हृदय नगरी बिल्कुल खामोश। न शुभ संकल्प उभरते हैं न अशुभ। एक बार चरणों में डोरी लग गई तो रिनक दिनक दुनी अपने से उठे। श्वास में सूरत एकदम प्रवाहित हो गई, न भला विकल्प न बुरा विकल्प। तो मैं शहरे खामोशी से, ये एक भजन की अवस्था है। मैं शहरे खामोशी से गुजरा तो सदा आई। उस अवस्था से गुजरा, आवाज आई, एक आवाज आई। भगवान आकाशवाणी देते हैं। एक आकाश से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि आहिस्ते चलो लोगों, क्यों कि दीवानों की बस्ती है। आहिस्ते चलो, संभल के चलो, सदा जागरूक होके चलो, सचेता अवस्था में चलो, क्योंकि अब जो अवस्था ये दीवानों की बस्ती, जड़ भरत इसी अवस्था से गुजरे। जरा सी चूक हो गई, एक मिर्दे में थोड़ी सी दया आ गई, एक जन्म मिर्गे का लेना पड़ा। श्रृंगी ऋषि 12 वर्ष का काशी में अकाल पड़ा। ज्योतिषियों ने कहा पब्लिक मर रही है राजन, एक जंगल में श्रृंगी ऋषि है, वो आ जाए तो अकाल दूर हो सकता है। लोग किसी तरीके से फोड़ फाड़ के लाए। जहां नाव से नीचे काशी में चरण रखा, बादल घुमड़ने लगे, वृष्टि होने लगी, अकाल दूर हो गया। राजा इतना आह्लादित हुआ कि अपनी राजकन्या चरणों में अर्पण कर दिया। श्रृंगी ऋषि फिर बोले ये कौन है? बोले ये चरण सेविका। बोले चरण सेविका क्या होता है? बोले भगवान अब ये कोर्स आगे का आप जानो। तो श्रृंगी की भिंगी कर डारी पारा सर के उदर विदार। अवस्था तो इतनी ऊंची कि चरण पड़ते ही वृष्टि होने लगी। 12 वर्ष का अकाल टल गया, लेकिन फिर वो पथच्युत हो गए। एक थे
पारासर एक बार इस स्तर से गुजरे, समाधि की अवस्था से गुजरे, तो वहाँ परीक्षा होती है। एक जगह पर वो सत्यवती मच्छोदरी केवटिन थी, पार करने लगी नाव से, तो बाबा जी का भजन का ध्यान छूट गया, उसी का ध्यान करने लगे। तो उसने बहुत डांटा, बाबा जी पलकें सफ़ेद हो गई, आप हमारे दादा के लेवल के हैं, आपकी नीयत साफ नहीं लगती हमको। तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बोले, अरे ये नाव तो चली जाएगी 10 मील, कौन चलाएगा? और ये लोग खड़े, ये क्या कहेंगे आपको? आप अपनी तपस्या का ध्यान दें। तुरंत कोहिरा हो गया, भादों की नदी में टापू निकल आया, दिन का रात कर दिया, बहती दरिया को जमीन में बदल दिया, लेकिन इस दुर्जय कामरूपी शत्रु को नहीं जीत सके। तो सिंगी की भिंगी कर डारी पारासर के उदर बिदार। मानस में एक निर्णय है, गोस्वामी जी ने एक निर्णय दिया कि माया कब हमला करती है कि छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करहीं तब माया। माया देखती है अब हमारे चंगुल से निकल ही जाना चाहता है, अब ये मुक्त हो जाना चाहती है आत्मा, तो विघ्न अनेक करें तब माया। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। माया कल करेगी, बल करेगी, छल करेगी, इतने ऊपर बेटा नहीं फंसे तब तो रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। माया रिद्धियाँ प्रदान करेगी, सिद्ध बना देगी। सिद्ध भगवान नहीं बनाते। बंधन छूटने का जब समय आता है तो माया ही चारा फेंक दिया करती है। व्युत्थाने सिद्धियाँ प्रगट होती वास्तव में सिद्धि है, किंतु केवल्य की प्राप्ति के लिए उतना ही बड़ा विघ्न है जितना काम क्रोध लोभ इत्यादि। ये माया बनाती है, सिद्ध भगवान नहीं। ये भगवत पथ में आने वाला एक पड़ाव है, एक चट्टी है, इसको आना ही है। आए और निकल जाए, साधक की दृष्टि लक्ष्य पर होनी चाहिए। इसी आशय की लाइन है, मैं शहरे खामोशी से। वृत्ति जब शांत प्रवाहित हो गई, चिंतन में लो लग गई, न सजातीय न विजातीय, कोई संकल्प नहीं। मैं शहरे खामोशी से गुजरा तो सदा आई। आवाज आई, भगवान ने प्रेरणा प्रदान की, आहिस्ते चलो लोगों, संभल के चलो, सचेता अवस्था में चलो कि कितना भजन कर पा रहा हूँ और कितना मन भाग रहा है, इसकी जांच करते हुए, परख करते हुए चलो। वृत्ति के पीछे मन का पहरा लगा के तब चलो। क्यों? कि दीवानों की बस्ती है, ये जो भगवान के दीवाने हैं, विरही है, जिसके अंदर वेदना है प्रभु दर्शन की, ये उनकी अवस्था है। मीरा में जब ये अवस्था आई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन भटकूं, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की जब पीर मिटेगी, जब वैद सांवरिया हुई। इसलिए सांवरिया पर दृष्टि हो, संभल के चलो। एक महात्मा जी ने, एक महात्मा अरब के संत थे। संत तो सब एक ही होते हैं। 10 साल की उम्र से साधु हो गया, लड़के में लो लग गई। लोगों ने सोचा, आधी उम्र तक लोगों ने सोचा पागल, फिर देखा कि वृत्ति में परिवर्तन। पागल ऐसे नहीं होते, जरूर ये संत हैं। सेवा होने लगी, 10 साल की उम्र हो गई। अब आई परीक्षा की घड़ी। वो झाड़ियों में रहते थे, एकांत शांत में, जंगल के किनारे।
एक दिन एक शहजादी उधर से निकली, 16 साल करीब आयु, विलक्षण प्रकार के वस्त्र, अति सौम्य, भोली भाली। बाबा जी को दया आ गई। औरतों को तो वहाँ आते ही जाते जंगलियों को तमाम देखा, लेकिन महाराज को ये भान हुआ इस जंगल से ये अनभिज्ञ है, किसी दूसरे रास्ते चली गई तो बगैर पानी के मर जाएगी। शेर चीते नर भक्षियां कोई खा न ले, मैं जरा इसको रास्ता बता दूं। जीवन में किसी को उन्होंने कभी कोई रास्ता नहीं बताया। आज उनको दया आ गई। बोले तुम्हारे साथ कोई है तो ठीक है, नहीं है तो तुम बताओ कौन हो, और ये भी मत बताओ, इतना बताओ तुम्हें जाना कहाँ, मैं रास्ता बता दूं। तो मुस्कुराई और पीछे हट गई। तब महात्मा ने सोचा बहुत लाड प्यार में पली है, बड़ी ही मन बड़ है, इसलिए नहीं बता रही। महाराज खड़े हो गए, फिर पूछा अरे बता तो दे। चलने लगी, बाबा जी चलने लगे, वो दौड़ने लगी, महाराजो दौड़ने लगे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब गए तो महाराज बाबा थक गए। वो कल की लड़कियां फुदकती चली जाए, बाबा कहाँ तक दौड़े 70 साल में। तब बोले अब चाहे मरे चाहे जिए, अब तो लगता है ये नहीं बताएगी, अब जो भाग्य में होगा वो होगा। जहाँ हताश होके खड़े हुए, तुरंत आकाशवाणी हुई, बोले ओ आयु पर्यंत बड़े वेग से जो जन्नत की ओर भागा जा रहा था, वही व्यक्ति उतने ही वेग से आज दोजक की ओर भागा जा रहा है। अरे आज से चौथे दिन तुम्हें नबूवत प्राप्त होने वाली थी। इतना सुनना था, बाबा जी ने कुल्हाड़ी से अपने पांव काट दिए। उनकी टेक में कोई कमी नहीं थी, इन गरीब पांव का कोई दोष भी नहीं था। पांव तो कर्म इंद्रिय हैं, जैसा आदेश मस्तिष्क ने दिया वैसा किया। दोष था मन का, मन उन्हें मिला ही नहीं, अन्यथा उसको भी काट डालते। आज से चौथे दिन तुम्हें केवल्य पद अवतार की स्थिति मिलने वाली थी। बड़े वेग से धाम की ओर बढ़ने वाला उतने ही वेग से आज दोजक की ओर भागा जा रहा है। साधक आज का जानता है, उन महापुरुष के हृदय में कोई मलाल नहीं था, किंतु साधक आज का जानता है भगवान 10 दिन बाद क्या घटेगा उसे जानते हैं। इसलिए भगवान रथी होते हैं तो बचा ही लेते हैं, हल्का फुल्का दंड देके। तो आहिस्ते चलो लोगों, जब समाधि की तंद्रा की अवस्था आवे तो साधक को बहुत जागरूक होकर चलना चाहिए, क्योंकि माया बंधन छूटने का घड़ी आती तब हमला करती है। जब ये सब हमारे घर ही में है तो हम क्यों हमला करें। जंगलों में कोई पशु बाड़ा तोड़ के निकलने लगता तब चरवाहा दौड़ता है। माया देखती हमारे चंगुल से भागने वाला है तब हमला करती है। विघ्न अनेक करें तब माया। सद्गुरु अपने साधकों को बचाया करते हैं। एक महापुरुष ने कहा अपने होनहार शिष्य से, बेटा पेड़ पे चढ़ जा, बड़ा लंबा साल वृक्ष। बोले और चढ़ जा, फिर आदेश दिया और चढ़ जा। एकदम शिखर पर चढ़ गया, तब महाराज ने कहा अब तुम उतर आओ। ध्यान में बैठ गए आंखें बंद करके। उसने जब जमीन को देखा तो चक्कर आने लगा। कड़ाई से हाथ पकड़ा, घिसकते हुए कांपते हुए कुछ मोटी डाल पे आया, कुछ नीचे आया। मात्र जब 10 फीट बच गया तब महाराज चौके, सावधान, खूंटी पकड़, उधर की डाल पकड़, पांव जमा के रख, चिपक के पकड़, तू कहीं गिरने जाए। लगे सावधानी बताने। आस्ते आस्ते नीचे आ गया। तब सादर प्रणाम किया, बोले भगवान जब मैं वहाँ गिरने लायक था तब तो आंख मूंद के ध्यान धरत रहे आप, और मात्र 10 फीट बता तो बोले खूंटी पकड़, डाल पकड़, पांव चिपका, जोर से पकड़, सावधान, कहीं गिर न जाए, बात क्या है। बोले बेटा वहाँ तू खुद सावधान था, यहाँ तू लापरवाह था कि अब क्या रह गया। ऐसी स्थिति में
छोरत ग्रंथि जानिक गराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। बिल्कुल चोटी के करीबी करीबी अवस्था में घटनाएं घटी है महापुरुषों के जीवन में। आहिस्ते चलो लोगों, दीवानों की बस्ती है। अंत में कहते हैं ऐसी अवस्था वाले महापुरुष कहीं भी रहें, जंगल झाड़ी में, सिंहासन पर, प्लेटफार्म पर, जहाँ भी रहें, उनमें एक खुशबू होती है। दुनिया की निगाहें उन पर टिकी जाती है। उनको व्यवहार में आना ही आना है। जब फूल खिल जाता तो वो निमंत्रण देने नहीं जाता। जहां भंवरों की खुराक है वो भुनगे वहीं मडराने लगते हैं। जिस आत्म तत्व की, जिस परमात्मा की आप संतान हो, वो परमात्मा वहाँ उजागर है। कल्याण के पुण्य आत्मा प्रत्याशी आने ही लगते हैं। इस पर यहाँ एक सावधानी और कि दुनिया की हर निगाहें जहरीली है नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे डसती है। दुनिया की हर निगाह, दुनिया में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की हर व्यक्ति की निगाहें जहरीली है। कितनी नागिन जैसी। नागिन काट देगी तो क्या करेगी? मौत ही तो देगी। क्यों? सबके पास समस्या है, सबके पास समस्याओं का समाधान है। कितने बढ़िया संत हो, मुक्ति बाद में, समस्या का समाधान पहले, वो यही मांगेंगे। महापुरुष तो दूध पिलाता है, कितना वो दूध पिलाओ, लेकिन निगाहें जो जहरीली ठहरी फिर भी मुझे डसती है। महर्षि तुलसीदास का कहना है, विधि प्रपंच गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरि बारी विकार। विधाता का प्रपंच गुण दोष में है। वे संत हंस होते हैं, ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। जिनकी अवस्था बेगम है, दीवानों की रहनी वाले हैं, वो दूध ही पिलाते हैं। वो उनकी हर चेष्टाओं से कहीं न कहीं आपके कल्याण का, आत्म पथ का पथ प्रशस्त होने लगेगा। वो न भी कहें तब भी होगा। तो मैं दूध पिलाता हूँ, ईश्वरीय गुण धर्मों का सूत्रपात करते हैं, फिर भी मुझे डसती है। वो भी स्वीकार कर लेंगे, खूब सत्संग सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो हम परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, मांग वही करेंगे, संसार वाली। एक राजा भोले भाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे। बड़े आदमी कहाँ पढ़ते हैं? राजा महाराजाओं की पढ़ाई तलवार चलाने में बेस्ट हो गया। बोले वाह, आप ऐसा तलवारबाज, क्या कहना राजन, फर्स्ट पोजीशन पास, ककेहरा से भेंट नहीं। ऐसे ही एक लंठ थे राजा। एक विद्वान की दृष्टि पड़ी तो सोचा, हो इनसे दक्षिणा कैसे प्राप्त हो सकती है। बोले राजन, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम का अर्थ होता है रुपया। जो अर्थ मैंने बताया सृष्टि में और कोई नहीं बताएगा। मैं काशी का विद्वान हूँ। राजा ने रट लिया, पर्याप्त दक्षिणा दिया। मंत्री से कहा, मंत्री परवर, उस विद्वान ने कहा कि इसका अर्थ कोई नहीं जानता। भला ऐसे कैसा हो सकता है? जरा विद्वानों की सभा बुलाओ। बहुत विद्वान जुटे। बोले बताओ, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम का अर्थ क्या होता है? तो विद्वानों ने कहा, नील कमल के समान भगवान का कोमल अंग। तो बोले तुम पृथ्वी का भार हो, हमारे राज्य में तुम लोग अभिशाप हो। मंत्री परवर, इनको जेल भेज दो। लगे चक्की पीसने। फिर नौबत आई संत महात्माओं की। जहाँ भी थे संतों का किया भंडारा। बहुत संत लोग जुटे।
बोले महाराज नीलाम्बुज का अर्थ क्या? सबने बताया नील कमल के समान भगवान का कोमल अंग। बोले ओ भेसी भर साधु का है, ये भी पृथ्वी का भार है, वो भी जेल में, 20,000 संत विद्वान जेल में। एक बड़े अच्छे संत वहीं रहते थे आजू बाजू झाड़ियों में। उन्होंने सोचा रजवा तो पागल हो गया। दयालु होते हैं संत। चले आए, महल के सामने से गुजरे तो दृष्टि पड़ी। बोले बुलाओ बुलाओ। बोले बताइए महाराज नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम का अर्थ क्या होता है? तो उन संत ने कहा राजन मेरी भी एक शर्त है, 6 महीना मैं पढ़ाऊं और तुम पढ़ो। जिस दिन 6ठा महीना पूर्ण होगा मैं तुम्हें इसका अर्थ बता दूंगा। बोले देखो महाराज, दूसरों को तो हमने सजा दी है जेल की, आप 6 महीने श्रम करने के बाद यदि नहीं उत्तर दोगे तो मालूम है आपकी सजा क्या है, फांसी। तो बोले फालतू बात नहीं, तुम पहले वचन पूरा करो। राजा ने सोचा बाल्यकाल में पिताजी ने पढ़ाने की व्यवस्था खूब की, लेकिन हम पढ़े नहीं, लंठ के लंठ। अनपढ़ होने से लोग ठग भी लेते हैं, मुफ्त में विद्या मिलना चाहती है, पढ़ ही लिया जाए। लगे पढ़ने, महाराज पढ़ा ले गए वर्णमाला, फिर मध्यमा तक खींच ले गए, अक्षरों का संधि विच्छेद करने की क्षमता आ गई। जहाँ 6ठा महीना पूर्ण हुआ महाराज ने वही श्लोक लिख के दिया। बताओ नीलाम्बुज श्यामल कोमला अंगम सीता समारोह पितबाम भागम, इसका अर्थ संधि विच्छेद करके निकाल के लाओ राजन। 1 घंटा मत्था पिची किया, लौट के आया। बोले भगवान इसका अर्थ तो वास्तव में यही होता है जो सब ने बताया था। भले भूले ठग के बोराए, लगता हमें कोई ठग ले गया। ये बताओ हमारा पाप कैसे दूर होगा? बोले पाप तो बाद में, पहले जो कैद किया है उनको दक्षिणा दो, सम्मान करो, विदा करो। सबको विदा कर दिया। तो बोले भगवान ये पाप कैसे दूर होगा? बोले जो परमहंसों की पैर के कोलू में उसका तेल मल लो तो तुम ठीक हो जाओगे। बोले महाराज परमहंस कैसे मिलेंगे? तो बोले ये क्या, 1 वर्ष तुम भंडारा करो और संत सेवा श्रद्धा से होती है। 56 प्रकार व्यंजन बनवाओ। बनने लगा व्यंजन, डुगडुगिया पिट गई। जो परमहंसो भिक्षा करें, सादर आमंत्रित हैं। तमाम साल भर में तो 20,000 परमहंस हो गए। प्राइमरी के मास्टर साहब थे, थोड़ा पढ़ावें फिर वेशभूषा बनावे वो पहुंच जाए। वर्कर थे वो भी पहुंच गए। कभी कभी बड़े बड़े सेठ हों वो भी पहुंच जाए। अब घर क्या दूर है, जो भोजन घर में मिलता है वो यहाँ भी तो है 56 प्रकार, वो भी 2 हाथ मार दें। तो बोले अरे महाराज इन परमहंसों ने तो देवाला पीट दिया। जो खजाने पर मिलिट्री पर खर्च आता है उससे दुगना खर्च जा रहा है भगवान। बोले अब समय आ गया है, तुम कोलू गाड़ो। आड़ में कोलू गड़ा, कनात तन गई। एक एक करके संत बुलाए जाने लगे। कोलू के पास 4 जल्लाद खड़े थे उठा के कोलू में झोंकने के लिए। बोले महाराज आप परमहंस हैं? बोले राजन संदेह करते हो, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। शकुंतकिया सुना दिया। तो बोले महाराज थोड़ी तेल की जरूरत थी। दधीच ने जनता के हित के लिए अपने प्राण हड्डियां दे दी। संत बिटप सरिता गिरि धरणी, परहित हेतु ही नहीं के करनी। आप तो शरीर है नहीं स्वरूप है। थोड़ा तेल की जरूरत थी, कोलू में बैठे। इतना सुनना था कि किसी का तो कपड़े खराब हो जाए, किसी कोई खड़े मूर्छित हो जाए। बोले अरे राजा साहब बाल बच्चे खाए बिना मर जाएंगे, मैं ही कमाने वाला हूँ। मैं तो वहाँ कौन जगह यहाँ पर कुर्ला के पश्चिम कुर्ला में पढ़ाता था, स्कूल में मास्टर हूँ।
फिर तो एक तरफ कर दिया। दूसरा आया तो बोले मैं फलानी जगह का बुनकर हूँ। बोले आप तुम परमहंस हो? बोले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति प्रज्ञानाम ब्रह्म विश्वमेव कुटुंबकम। सटाक देनो शकुन तकिया रट दे। तो बोले जरा तेल की जरूर थी, बैठो कोलू में। तो वो लगे डुक डुक कांपने। बोले क्षमा करें महाराज, मैं तो यूपी से आया था यहाँ रोजगार ढूंढने। सब गायब, कोई नहीं निकला। तब बोले महाराज अब? बोले भाई प्रतीक्षा करो। एक बार एक महापुरुष, सचमुच के महापुरुष, साधारण टाट लपेटे उधर से गुजरे। लोगों ने घेरा, महाराज भिक्षा कर ले। महात्मा ने सोचा ही राजा महाराजाओं का धन पता नहीं कहाँ से लूट के लाए होंगे। महात्मा को अपसुगन होने लगा। भगवान ने सचेत किया खाने लायक नहीं है। फिर प्रेरणा हुई कि ठीक है जब आए हो तो चले ही जाओ। सोचा दो रोटी कहीं तो खाना ही होगा। जब पीछे पड़ गए जीव की लगा दिया, दो रोटी खाया, आगे बढ़ गए। वहां पहुंचे जहां कोल्हू चल रहा था, बड़े बड़े बैल। पहले कोल्हू ऐसा होता था राजा महाराज जहां आदमी खड़ा चला जाए। तो बोले महाराज आप परमहंस हैं? बोले क्या करोगे तुम परमहंसी लेके? तुम्हारे पास क्या जांच का कोई पैमाना है कि तुम जांच लोगे? कोई जबान से कह भी देगा तो कोई क्या होता है। वो स्थिति तब आती है जब भगवान कहें सपदी करूं ते साधु समाना। ये सदवाई वाला सर्टिफिकेट सृष्टि में कोई जन्माई नहीं कि दे दे। ये स्थिति तो भगवान स्वयं देते हैं। वो अनिर्वचनीय वाणी का विषय नहीं। तुम क्या करोगे परमहंसी लेके? तो बोले महाराज थोड़ी तेल की जरूरत थी। तो महाराज ने अपने मन को कहा करे तस्माई खाए है 1 कटोरी, रसेदार सब्जी खाए है 2 कटोरी, कचौड़ी खाया, मालपुआ खाया, तब तो आगे आगे लपकत रहा। अब ये कोलू में तुहार बाप बैठी, बैठ कोलू में। बैठ गए जम के। बोले देखो 10 मिनट हम बैठेंगे शांत, तब मैं इशारा करूंगा कोलू चलाना। 10 मिनट में जब सूरत लग गई चरणों में, किया इशारा चलाओ कोलू। तो वो महापुरुष जिन्होंने युक्ति बताई थी वो बैठे थे। उन्होंने कहा राजन कोलू मत चलाओ, तुम्हारे राज्य में यही एक महापुरुष हैं, इनके चरण धो के पी लो, इनके उपदेश का पालन करो, तुम संपूर्ण पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सृष्टि के संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, गीतोक्त ज्ञान द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। कितना भी पापियों का सिरमोर क्यों न हो, उंगली माल और वाल्मीकि के उस्ताद क्यों न हो, अनन्य भाव से एक प्रभु की शरण होके तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन इनके चरण धो के पियो। राजा को भी मार्ग मिल गया, सदगुरु मिल गए। तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम का अर्थ होता है रुपया। रात दिन हम सब भजन ही तो करते हैं। हर भजन पूजा करने वाला अगरबत्ती जलाते जलाते पूरी जली नहीं। देखो महाराज बिटिया की शादी तय हो जाए, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। देखो महाराज प्रमोशन हो जाए, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। मुकदमा गहरे गाढ़े फंसा, महाराज नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। बस केवल अर्थ सिद्धि। नीलांबुज भगवान का अर्थ ही होता है, अन्यथा हम पूजा ही क्यों करें, प्रार्थना ही क्यों करें। किंतु जब सदगुरु मिल जाते हैं, उसकी वर्णमाला पढ़ा देते हैं, तो फिर उसका अर्थ होता है केवल भगवान। भगवान को हृदय में धारण कर लो तो मंगल ही मंगल है। चलत कुमग पग परे न खाले। कदाचित धोखे से आप कुमार्ग में चले जाओगे तब भी आपको प्लेन रास्ता ही मिलेगा। सीमा की चाप सकई को उतासू, बड़ रखवाल रमापति जासू। इसलिए संत तो केवल मोक्ष का ही मार्ग देते हैं, परमहंस तो मोक्ष का ही मार्ग देते हैं।
लेकिन फिर भी मुझे डसती है। दुनिया की हर निगाहें जहरीली है नागिन सी, उनके अर्थ सिद्धि, कार्य सिद्धि चाहिए। उनको कितना भी है तो पहले समस्या का समाधान चाहिए। भगवान मोक्ष स्वरूप है, परम धाम प्रदान कर सकते हैं, तो कुछ दूरी तय करने के बाद समझ में आती है। इसलिए आलम है उदासी का, हशरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। उदासी का आलम, उदास है, पास में कोई नहीं लेकिन है भीड़। उस तत्क्षण जहाँ सृष्टि से वृत्ति उदास हुई तो देवी संपद का, परमात्मा के देवत्व का प्रसारण हो जाएगा भीड़, और कृपा बरसती रहती है। भगवान अपना बोध करा के अपना परिचय थोड़ा सा जरा सा जिस भगत को दे दें तो फिर आंखें केवल उनको चाहेगी। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जिधर वो भटक जाए। तो जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। भगवान अनुकंपा अवश्य करते हैं, लेकिन भगवान को हमने पुकारा कब? गीता के अनुसार, वैदिक ऋषियों के अनुसार, मानस के अनुसार, सृष्टि के आदि से अब तक महापुरुषों का एक ही निर्णय रहा है कि शिव अज शुक सनकादिक नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव ब्रह्मा, शिव अज, शुकदेव, सनत सनातन, सनत कुमार, नारद, सप्त ऋषि, व्यास और शुकदेव, अनादि काल से जितने भी महापुरुष हुए हैं सबका मत एक, सबका सिद्धांत एक। क्या? कि करिए राम पद पंकज नेहा, एक परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति। इसके लिए रामायण भी गीता का अनुवाद है। संसार में प्रचलित जितने धर्म ग्रंथ है, यदि किंचित भी उसमें सत्य है तो गीता का अनुवाद है। आदि शास्त्र गीता है। गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी है। वेद व्यास ने चारों वेद लिखे। पहले पुस्तक संसार में नहीं थी, किताब थी ही नहीं, श्रुत ज्ञान था, शिष्य परंपराओं में रटाया जाता था। इस परंपरा को तोड़ा वेद व्यास ने। पूर्व का सारा ज्ञान जो भौतिक था अथवा पारलौकिक, लिपिबद्ध किया। चार वेद, भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये उनकी प्रमुख कृति है। अंत में उन्होंने स्वयं निर्णय दिया इनमें शास्त्र कौन है। इन पूरे को पढ़े तो मनुष्य जीवन भर पढ़ता रह जाए। फिर लोक रीत, सामाजिक रीत, वो भी लिखी है उन सब में। मूलतः शास्त्र कौन है? तो 7 श्लोकों में स्तुति किया कि गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्ययी शास्त्र संग्रह है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निसृत वाणी है। साक्षात परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। तो क्षुद्र मनुष्यों की वाणी के पीछे क्यों पड़े हो? किमन्ययी शास्त्र संग्रह है, तब फिर अन्य शास्त्रों का संग्रह क्यों करते हो? मस्तिष्क में क्यों बोझा लादते हो? अर्थात गीता आपका धर्मशास्त्र है, वो भी 5,500 वर्ष पहले से। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेको तस्य देवस्य सेवा। सृष्टि में एक ही शास्त्र है। देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने
जो श्रीमुख से गायन किया गीता। एक ही दैव है, उस गायन में क्या सत्य बता दिया? आत्मा, आत्मा परमात्मा पर्यायवाची शब्द है। एक ही मंत्र है, उस परमात्मा तत्व को क्या जप के प्राप्त करें? तो ओम, 7 बार ओम शब्द आया है गीता में। अर्जुन ओम का जाप कर मेरे स्वरूप का ध्यान धर, और कर्मा पेको तस्य देवस्य सेवा। मानव तन मिला है तो आपका कर्तव्य पथ एक ही है, गीता में वर्णित उस परम देव परमात्मा का सेवन, उनको हृदय में धारण करो। गीता के अनुसार ईश्वर एक, प्राप्त करने की विधि एक, जिसका नाम है नियत कर्म। योग विधि यज्ञ है और उसके चरितार्थ करना कर्म है। कर्म माने आराधना चिंतन। एक ही कर्म पथ को 4 श्रेणियों में बांटा जो वर्ण कहलाता है। एक ही साधक की कर्मोन्नत अवस्थाएं हैं, 4 वर्ण। गीतोक्त साधन समझ के हमने कदम ही नहीं रखा तो हम शूद्र कदापि नहीं। कदाचित समझ के हमने कदम रख दिया तो अरब का निवासी भी शूद्र है, अल्पज्ञ है। कोई आपका बच्चा छोटा वाला प्राइमरी में डालते हो तो क्या नीच हो गया? वो भगवत पथ में उसका एडमिशन हो गया, विधि जागृत हो गई, वैश्य है। संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई, क्षत्रिय। विलय की योग्यता आ गई, ब्राह्मण। विलय पा गया, श्रेणियां खत्म। गीता के अनुसार मनुष्य परमात्मा की संतान है। मैं ही बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। त्रिगुणमयी प्रकृति माता है और तो निमित्त मात्र है। अर्जुन, दुर्लभ मानव तन को पाकर भजन मेरा कर। भजन का अधिकार इस मानव तन को है। भेदभाव से मुक्त, छुआछूत से मुक्त, अनंत योनियों में सर्वश्रेष्ठ तन मानव तन। दुर्लभ है मानव तन, यदि वो मिल गया तो भजस्व माम, मेरा भजन। इसलिए संपूर्ण भ्रांतियों का निवारण आपके पूर्वजों की वाणी में है। और ये तो पूर्वजों की नहीं, साक्षात परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है। उन्हीं से कृपा चाहते हो और उन्हीं की बात नहीं मानते हो, तब भला भगवान कैसे कृपा करेंगे? हम समझ नहीं पाए। इसलिए हर माताओं के हाथ में, स्कूल जाते हुए छात्रों के हाथ में, वृद्धों के हाथ में गीता होनी चाहिए। लाखों टीकाएं हैं गीता पर, किंतु इस कुंभ मेले में ये निर्णय मिला, यथार्थ गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ, विश्व मनीषा का धर्मशास्त्र है गीता। गीता के हजारों वर्ष पश्चात मूसा ने कहा भगवान एक है। 3000 वर्ष पश्चात ईसा ने कहा भगवान ही सत्य है। 4000 वर्ष बाद हजरत मोहम्मद साहब ने कहा एक ईश्वरी सत्य है। सब के सब गीता के संदेश वाहक हैं। आप लेके देखें, झोंपड़ी झोंपड़ी में पहुंचा के देखें। यदि कदाचित झोंपड़ी से मेलों तक गीता पहुंच जाए तो तू मैं समाप्त हो जाए भारत की। विश्व गुरु हो जाएगा भारत। आप सब कुछ दे दोगे जो पूर्वजों ने दिया था संसार को। इसलिए सबके हाथ में गीता होनी ही चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।